बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4 के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न। यहाँ पे 4 टेबल्स हैं और हमें इनको ऑब्जर्व करना है कि कैसे, किस टर्म से कौन सी पोजीशन किस तरह से आई, और इसके अलावा हमें ये भी बताना है कि इनमें कौन कौन सा रूल ऑफ पैटर्न यूटिलाइज हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है, टेबल ए, उसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो इन टर्म से हमें कोई ना कोई पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ पे देखें 4 से हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 12। तो 4 से 12 नंबर किस तरह से आ रहा है? अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, ठीक है, तो देन 4 3 टाइम क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म थी वो थी 4। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 5। अब यहाँ पर देखें 5 से 15 आ रहा है। तो अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 टाइम क्या आ जाता है? 15। उसके बाद देखिए 6 से 18 आ रहा है। तो अगर हम 6 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो देन 18 आ जाता है। 6 × 3 इज इक्वल टू 18। देन देखें 7 से 21 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 21। उसके बाद देखें 8 से 24 आया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर 8 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ ही तो देन आ जाता है 24। तो यहाँ पे देखें हमने तमाम नंबर्स जो यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं उनको 3 3 के साथ जो है, इन नंबर्स को 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इस पोजीशन में वो हमारे पास आ रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने रूल ऑफ पैटर्न यूटिलाइज़ किया है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। और किस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की है? 3 के साथ। हमने इन तमाम नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये जो पोजीशन वाले नंबर्स हैं ये ऑब्टेन हो गए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सो रूल ऑफ पैटर्न जो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है उसको हम लिख देंगे रूल ऑफ पैटर्न, और वो हमारे पास आया है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। और किस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की है? मल्टीप्लिकेशन बाय 3, ठीक है। हमने तमाम नंबर्स को 3 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन बाय 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी टेबल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 12 और जो पोजीशन में हमारे पास नंबर है वो है 7। अब 12 से 7 हमारे पास कैसे आया है? और 22 से 17, इसी तरह 32 से 27। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास 7 आ जाता है। इसी तरह 22 से भी अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। और 32 से भी 5 माइनस करने से 27 आ जाएगा। 42 से 5 सेपरेट करेंगे तो 37। इसी तरह से 52 से 5 माइनस करने से 47 आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ हमें यहाँ पे जो टर्म्स में वैल्यूज़ हैं इनमें से 5 5 नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पहली टर्म है हमारे पास 12, इसमें से हम 5 अगर सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 7। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो 12 है, इस 12 से ये 7 कैसे आया है? जब हमने 12 से 5 माइनस किए हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म है 22 और 22 से हम माइनस करेंगे 5, तो 22 से 5 माइनस करने से हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 17, ठीक है। तो यूँ हमने 22 से 17 कैसे लिया? जब हम 22 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर 17 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म 32। तो 32 को हमने यहाँ पे ही लिख दिया। और 32 से भी अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू है 27 वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 42। तो 42 से भी हम 5 ही माइनस करेंगे तो 42 माइनस 5, तो 42 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा? 37। और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 52, लास्ट नंबर है। तो 52 से भी हमें 5 ही सेपरेट करने हैं। तो 52 से 5 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन में वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो 52 से 5 माइनस करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा? 47।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जिस रूल को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है वो रूल सब्ट्रैक्शन का है, और हमने कितने सेपरेट किए हैं 5 नंबर्स इन टर्म से 5 नंबर माइनस करते गए हैं, तो हमारे पास ये जो पोजीशन वाली वैल्यूज़ हैं ये आती गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल ऑफ पैटर्न यूज़ हुआ है वो सब्ट्रैक्शन का हुआ है, तो हम लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग। रूल ऑफ पैटर्न सब्ट्रैक्टिंग का है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग और कितने नंबर हमने सेपरेट किए हैं इन तमाम टर्म्स में से हमने 5 नंबर सेपरेट किए हैं, तो हमारे पास ये पोजीशन वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, रूल ऑफ पैटर्न सब्ट्रैक्टिंग और कितने नंबर सेपरेट किए हैं हमने 5, तो हम रूल ऑफ पैटर्न लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी टेबल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म है 11 और पोजीशन में नंबर है 20। तो 11 में अगर हम 9 ऐड करते हैं, 11 प्लस 9, 9 और 1 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी और 1 प्लस 1 2। तो 11 में 9 ऐड करने से क्या आ जाएगा 20। इसी तरह 22 में भी अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 2 और 9 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 2 प्लस 1 3, तो क्या आ जाता है 31। तो इसका मतलब 22 में भी 9 ऐड करने से 31, 33 में भी 9 ऐड करेंगे तो 42। इट मीन्स कि अगर हम इन टर्म्स में 9 नंबर्स ऐड करते जाते हैं हर टर्म में, तो हमारे पास पोजीशन वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 11, इसको हम ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। टर्म्स वाली सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ लिखी हुई हैं वैसे की वैसे ही यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 11, उसके बाद 22, देन 33 है, और उसके बाद 44, और देन लास्ट पे है 55। तो टर्म्स की तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इन टर्म्स से हमने ये पोजीशन वाली वैल्यूज़ ऑब्टेन करनी है, तो वो कैसे आएंगी। इस फर्स्ट टर्म में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वाली फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म है 22, इसमें भी हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास पोजीशन की सेकंड वैल्यू 31 आ जाएगी। और थर्ड नंबर है टर्म में हमारे पास 33, इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड नंबर जो पोजीशन में मौजूद है 42 वो आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 44, तो 44 में भी हमें 9 ही ऐड करने हैं, तो 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो पोजीशन में नंबर है 53 वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टर्म में 55, तो 55 में भी हम 9 ऐड करते हैं, 55 प्लस 9, तो 9 और 5 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी, तो 5 प्लस 1 6 है, तो क्या आ जाता है 64, जो कि हमारे पास लास्ट में है पोजीशन में नंबर। इट मीन्स कि हमने अपनी इन टर्म्स में 9 नंबर्स को ऐड किया है, तो हमारे पास ये पोजीशन की तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे हमने जिस रूल ऑफ पैटर्न को यूज़ किया है वो ऐड करने का है, प्लस करने का है, और हमने कितने नंबर ऐड किए हैं तमाम टर्म्स में 9। तो हम रूल ऑफ पैटर्न यहाँ पे लिख देंगे। रूल ऑफ पैटर्न जो यूज़ हुआ है वो एडिंग का यूज़ हुआ है, और कितने नंबर हमने ऐड किए हैं 9, तो हम लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न एडिंग 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी टेबल की जानिब चलते हैं। लास्ट टेबल है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 100 और पोजीशन में नंबर है 50। तो अगर हम 100 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, और यहाँ पे आ जाएगा 0। इट मीन्स के 2 1 टाइम 2 और 2 50 टाइम 100। ठीक है, तो अगर हम 100 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो देन हमारे पास आ जाता है 50। इसी तरह से अगर हम 200 को देखते हैं तो 200 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 1 टाइम 2, और इस तरह से 200 टाइम 200। ठीक है, तो 2 1 टाइम 2 और 200 टाइम 200, तो 200 को भी 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास 100 आ रहा है। इसी तरह 300 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 400 को 2 पे डिवाइड करेंगे 200। इसी तरह 600 है तो 600 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, और यहाँ पे 300 आ जाएगा। इट मीन्स के हमारे पास ये टर्म से जितनी भी पोजीशंस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 पे डिवाइड करने से आ रही हैं। ठीक है, तो हम अपनी इन टर्म्स को 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये पोजीशन वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन टर्म्स की तमाम वैल्यूज़ को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, जैसे इधर लिखी हुई हैं हमारे पास 100, 200, 300, 4, 5 एंड 600। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम टर्म्स की तमाम वैल्यूज़ सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ठीक है,
तो यूँ हमने टर्म्स की तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने इन टर्म से पोजीशन वाली वैल्यूज़ को ऑब्टेन करना है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम इन टर्म्स को 2 पे डिवाइड करते जाते हैं तो ये पोजीशन वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 100, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास पोजीशन की फ़र्स्ट वैल्यू जो कि 50 है वो आ जाएगी। इसी तरह सेकंड टर्म है हमारे पास 200, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू जो कि पोजीशन में है वो आ जाएगी जो कि 100 है। 200 को 2 पे डिवाइड करने से 100 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 300, इसको भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू है 150 वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास टर्म में 400, तो 400 को भी हमें 2 पे डिवाइड करना है। 400 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो 400 को 2 पे डिवाइड करने से नेक्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू है 200 वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पे डिवाइड करते करते तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया जो पोजीशन की वैल्यूज़ थी। 500 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है 250 ये आ जाएगा। और लास्ट नंबर है जो हमारे पास 600, और 600 को भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट नंबर है पोजीशन में 300 वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो 2 पे डिवाइड करने से ऑब्टेन हुई हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने पैटर्न यूज़ किया है वो डिवाइड का यूज़ किया है, रूल ऑफ पैटर्न डिवाइडिंग का है। और हमने किस नंबर से डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 2। हमने इन टर्म्स की तमाम वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास पोजीशन की तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम यहाँ पे इसका रूल ऑफ पैटर्न लिख देंगे। रूल ऑफ पैटर्न जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, रूल ऑफ पैटर्न वो डिवाइडिंग का है और हमने किस नंबर से डिवाइड किया है, 2 से। ठीक है, रूल ऑफ पैटर्न डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा।